नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने समझा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर के टाइप्स के बारे में और बहुत कुछ समझा था। इसके अलावा हमने 60 MCQ क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन आपने तो वह वीडियो देखा ही नहीं और आ गए इस वीडियो पे। तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे आपको उस चैप्टर के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। आप उस चैप्टर को सर्च कीजिएगा, आपको सारे वीडियो लाइन बाय लाइन करके मिलेंगे। अगर आप लाइन बाय लाइन देखते हैं वीडियो तो आपको बुक पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्वेश्चन खूब लगाइए, जितना मन उतना, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और प्लस 60 MCQ करने के बाद तो पूरा जड़ ही आप हिला देंगे, क्योंकि MCQ जो है कि एग्ज़ाम्स में या कोई भी एग्ज़ाम हो तो MCQ में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिकतर, और बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो MCQ क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्या समझेंगे भाई। आज का हमारा यह वीडियो एक नया चैप्टर को लेकर आया है और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वे प्योर है या नहीं है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। लेकिन ये एक ही वीडियो में नहीं समझेंगे, इसको कई पार्ट्स में करके हम बनाएंगे और लगभग में 5-6 तो वीडियो होंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, 30 से 40 मिनट का होगा, तो आपको बोरिंग भी नहीं होगा और एक अच्छा फील होगा। और हमेशा प्रत्येक दिन एक नई वीडियो, एक नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले वीडियो को भी जरूर देखना है ताकि एक क्रम बना रहे। चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। तो आप अपने लक्ष्य को किसी पन्ने पे लिख दीजिए और उसको अपने सामने चिपका के रखिए, क्योंकि अगर लक्ष्य क्लियर है तो आपका ये जो पढ़ाई है वह भी क्लियर ही रहेगा। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और मेन तो ये कि मन ही नहीं लगेगा। तो लक्ष्य भी डिसाइड करके चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हम आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था मैटर के बारे में, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर में हमने क्या आपको बताया था, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है और उसका कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। चाहे आप जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वे बुक हो, पेन हो, टेबल हो, चेयर हो, बल्ब हो, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी है वे सब क्या हैं, मैटर हैं। अगर आप मैटर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, हमने बहुत कुछ अभी बताया भाई, लेकिन पहले वाले चैप्टर में, तो बस एक ही उम्मीद है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पे आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो हमने समझ लिया भाई मैटर को, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है उसका कुछ मास होता है तो उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हो गए। तो भाई मैटर को हमने आपको बताया था कि जो मैटर है उसको 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और दूसरा मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, पहले चैप्टर में, जो कि बताए थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर। मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। और इम्प्योर सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मतलब हम समझेंगे अब प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैप्टर के नाम पे गौर करें तो इसमें आपको 2 चीज़ें तो समझ में आना ही चाहिए, मैटर और प्योर। चूँकि आपको हमने मैटर बता दिया और भाई बचे प्योर। अब प्योर का मतलब क्या है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, इसको हम पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए प्योर का मतलब है क्या, प्योर का मतलब है अगर सबस्टेंस में कोई मिक्सिंग नहीं है, जैसे कोई भी सबस्टेंस में अगर मिक्सिंग नहीं है तो उसे हम कहते हैं प्योर। मतलब क्या हुआ, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग
इन सबस्टेंस। अगर कोई सबस्टेंस में मिक्सिंग नहीं है, किसी प्रकार का और कोई चीज़ इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर। तो एक ही तरीके से नहीं कहा जा सकता, इसे और भी एक अलग तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्योर सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के, ठीक है ना, जो प्योर सबस्टेंस होते हैं, या तो प्योर सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 24 कैरेट गोल्ड है। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड है तो आप सोच नहीं सकते उसमें कि गोल्ड के अलावा और भी कोई उसमें पार्टिकल्स होंगे, और भी किसी दूसरे चीज़ के, ठीक है ना, और भी किसी दूसरे चीज़ के उसमें नहीं होंगे, सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे। तो वे क्या है? प्योर है। बात समझ में आ रही है? तो प्योर के आप जो भी मन वे बता सकते हैं। पहला चीज़, प्योर मीन्स देयर इज नो मिक्सिंग इन सबस्टेंस। ठीक है, आप स्क्रीन पे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने बातें यहाँ पे छाप दी, जगह ही नहीं बचा, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंस हमेशा किससे बने होते हैं भाई? प्योर सबस्टेंस किससे बने होते हैं? एक ही प्रकार के पार्टिकल से, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल या तो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपका 24 कैरेट गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्योर कॉपर अगर बोले तो, ठीक है। अभी इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझना है, बस आपको हम ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर में मैटर, प्योर आखिर ये है क्या, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमने बताया कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे दो भागों में बांटा गया, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस को मिक्सचर कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे, प्योर सबस्टेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, प्योर सबस्टेंस को एक ही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों में से आपको वे चीज़ निकालना है जो मिक्सचर और प्योर सबस्टेंस का एक डिफरेंस भी निकले। बात समझ में आ रही है? आप कोई भी एक याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब आप MCQ करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की जड़ पता होनी चाहिए। और वे जड़ कब मिलेगा? उसी चीज़ में छुपा है, डिफिनीशन में ही छुपा है, लेकिन उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम प्योर सबस्टेंस का आपको ये पहला डिफिनीशन लिखे हुए हैं। प्योर सबस्टेंस जो होते हैं ऐसे होमोजीनियस मटेरियल होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा भी है, ठीक है ना, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और तो और वे क्या होते हैं? डिफिनिट सेट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि उनका जो प्रोपोर्शन होता है वे भी फिक्स होता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, देखिए जो प्योर सबस्टेंस होते हैं ना, होमोजीनियस सबस्टेंस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब पूरा यूनिफॉर्मली वे फैला हुआ हो, यूनिफॉर्मली जो है कि मतलब पूरी तरह से हर जगह बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी लिया, एक गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए, पूरा घोल दिए, घुल गया। अब आप बताइए कि अगर आप गिलास के ऊपर वाले हिस्से से अगर हम शरबत पिए, जो वाटर और चीनी का वाटर और शुगर का जो घोल है, तो ऊपर से पिएंगे तो उतना ही मीठा है, बीच में से पिएंगे तभी उतना ही मीठा है, और नीचे से भी पिए तो उतना ही मीठा है। मतलब हर जगह जब हमने शुगर और वाटर को पूरा मिक्स कर दिया, तो हर जगह आप किसी भी जगह जाएं, ऊपर से नीचे से कहीं पे से अगर आप उसको पीते हैं तो हर जगह आपको बराबर ही मीठा दिखे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ज़्यादा मीठा होगा, बीच वाला थोड़ा कम मीठा होगा, ऐसा होता है नहीं। उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली रूप से वे क्या है, हर जगह बराबर होता है, तो उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, तो प्योर सबस्टेंस ऐसे होमोजीनियस मटेरियल होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और उनमें जो है कि प्रोपोर्शन सेम होता है, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं वे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोपोर्शन में होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, जैसे वाटर आप जब लेंगे ना एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए H2O ले लेते हैं, तो H2O में अगर आप बाई मास देखें, मतलब मास के आधार पे, तो ये कितने होते? 8:1 होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये फिक्स है,
ये फिक्स है, मतलब इनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइए पानी ना, ये फिक्स है कि भाई बाई मास जो वाटर है वे 8:1 ही होगा। क्लियर हो गया? सॉरी 8:1 कर रहे हैं, 1:8, क्योंकि H पहले है ना, 1:8, ठीक है, 1:8 होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो ये एक डिफिनीशन हो गया, एकदम आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लिए। प्योर सब्सटेंस आ गया भाई। प्योर सब्सटेंस क्या है? तो प्योर सब्सटेंस ऐसे होमोजीनियस सब्सटेंस है जो क्या है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं, पहली पॉइंट। और इनका जो सेट है ना, ये सेम प्रोपोर्शन में होता है, मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये पहला डिफिनीशन है। दूसरा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा है क्या है, अ प्योर सब्सटेंस इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मैटर दैट कैन नॉट सेपरेटेड इनटू अदर मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब अब यहाँ पे अलग बात कर रहा है। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब ये एक अलग ही प्रकार के जो है कि सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस एक अलग ही प्रकार के मैटर के एक अलग ही टाइप होते हैं, एक अलग ही प्रकार के हैं, जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा वे अदर मैटर में या अदर स्टेट में मैटर के नहीं चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कोई भी आप फिजिकल प्रोसेस यूज कर ले, केमिकली नहीं बात हो रही है यहाँ पे, आप एक बात जो है कि ध्यान में रखिएगा, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, हम जो है कि प्योर सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते, मतलब किसी दूसरे स्टेट में जो है कि फॉर्म मतलब उसको नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस जो है मैटर के एक अलग ही प्रकार होते हैं जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा, ठीक है ना, वे अदर स्टेट में चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप नोट करके चलिए। अरे भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कोई भी फिजिकल प्रोसेस आप यूज कर लें, ठीक है ना, वे अलग नहीं हो सकता, वे और अलग नहीं। भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, अब कितना भी उससे आप कुछ कीजिए, वे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर ऐसे मान लें कि अगर मान लीजिए कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज कर ले, जैसे मान लीजिए इसको हीट कर दिए तो वाटर एक तरफ हो गया, शुगर एक तरफ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कहने का मतलब था। तो लेकिन ऑक्सीजन को कोई भी फिजिकल प्रोसेस अगर आप यूज करते हैं तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक अलग ही प्रकार का मैटर का टाइप है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये दोनों आप जब डिफिनीशन समझे हैं तो पहले वाले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वे केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वे भी डिफिनेट प्रोपोर्शन में। सिंपल एकदम बात, सिंपल नो ये पूरा। अब ऐसे आप लिखिएगा, लेकिन आपके दिमाग में क्या क्या बातें छपी होनी चाहिए। प्योर सब्सटेंस ऐसे जो है कि सब्सटेंस होते हैं जो सेम, मतलब एक ही प्रकार के, एक ही वन काइंड, ठीक है ना, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनका डिफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब डिफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, ये फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले डिफिनेशन से कंक्लूजन ये निकला है कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस हम यूज कर लें, हम जो है कि प्योर सब्सटेंस को एक मैटर से दूसरे मैटर में, मैटर के टाइप से या मैटर के स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज कर लें। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका एग्जांपल में बहुत सारा है भाई, बहुत सारा। आप जैसे कि बता सकते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, आयरन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे तो आपने समझ लिया ऑक्सीजन है भाई, हाँ चलो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वे, अगर मान लीजिए, या तो अभी प्योर मत समझिए, ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से बने हों, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स या एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो और वे क्या हो, मतलब बाई वेट वे फिक्स प्रोपोर्शन में हो, ये भी बात इंक्लूड कर रहा है।
बाई वेट ये फिक्स प्रोपोर्शन में हो तो वे भी प्योर सब्सटेंस ही कहलाता है। 3 बातें आपको क्लियर हो गई। प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलकर बने हों और वे फिक्स प्रोपोर्शन में हों। बाई वेट यहाँ पे भाई मेंशन किया है, बाई वेट। बाई वेट अगर फिक्स प्रोपोर्शन में है तो उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि वे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल समझ है? चलिए, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि वाटर H2O। देखिए वाटर की अगर हम बात कर लें तो वाटर में जैसे कि अभी आपको हमने बताया है कि अगर हम बाई मास लेते हैं तो बाई मास इनका रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। अगर हम बाई वॉल्यूम देखें, बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन अब भाई लिख दिए तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाई वॉल्यूम कितना होता है, 2:1। ये देखिए एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कह देगा कि भाई वाटर का, और ये पॉलिटेक्निक में हम जब एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर का आपसे पूछ देगा कि बाई मास इसका रेशियो कितना है, तो 1:8 होता है। अगर बाई वॉल्यूम पूछ दिया वाटर का तो याद रखिएगा 2:1 होता है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखिए ये H2O है, ये 2 अलग अलग प्रकार के, 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन बाई मास बाई वेट ये क्या है, बाई वेट या बाई मास जो है कि ये फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? चलिए, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि NaCl है, ठीक है, MgO है, ठीक है, जैसे CO2 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या है भैया, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन बाई वेट इनका जो है कि फिक्स प्रोपोर्शन है। चाहे वे NaCl की बात करें या तो MgO की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड या तो CuSO4 या और जो भी एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों डिफिनीशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं तीनों डिफिनीशन को समरी के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और एकदम ये लास्ट रहेगा। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस ऐसे होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इनमें जो है कि सेम मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, डिफिनिट सेट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनकी रेशियो सेम होती है। पहली पॉइंट इसमें क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वे एक मैटर का अलग ही प्रकार होता है जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकता है अदर मैटर में। मतलब आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज कर लीजिए, प्योर सब्सटेंस किसी दूसरे मैटर में चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? और जबकि तीसरे वाले में ये कह दिया ना कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस है तो उसका मिक्सचर, जैसे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस, ठीक है, तो उस केस में अगर वे फिक्स प्रोपोर्शन में है बाय वेट तो वे भी प्योर सब्सटेंस ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको NaCl है, MgO है, कार्बन डाइऑक्साइड है और CuSO4 है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, देखिए मतलब प्योर सब्सटेंस के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखिए। तो पहला सुनिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वे अभी हमने आपको बताया कि सेम काइंड ऑफ मैटर के, मतलब कि मैटर के सेम काइंड से बने हैं, मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन? प्योर सब्सटेंस। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा समझिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ऑलवेज याद रखिएगा कि वे होमोजीनियस होते हैं। प्योर सब्सटेंस है तो वे होमोजीनियस ही होते हैं। बात समझिए, चाहे वे किसी भी मेथड से आप बनाइए। यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे वाटर आप किसी भी मेथड से बनाएंगे ना
तो वे बाई मास उसका रेशियो 1:80 होगा। कहीं पे भी बनाइए आप, कुछ भी बनाइए, मतलब वाटर अगर आपने बना दिया तो समझिए कि बाई मास इतना है, अब बाई वॉल्यूम इतना इसका रेशियो है। और इसका भाई रेशियो दोनों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा समझते हैं। देखिए जो प्योर सब्सटेंस होती है उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफिनेट होता है, फिक्स होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा, प्योर सब्सटेंस जो है ये सेम कंपोजिशन में बने होते हैं। बात समझ में आ रही है? सेम कंपोजिशन में, जैसे कि आपको हमने ये वाला एग्जाम्पल बताया है। बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं सेम कंपोजिशन में बने होते हैं, बाई मास इनका रेशियो प्रोपोर्शन सब सेम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए मिटा दें इसको, चलिए पहले मिटा दिया जाए फटाफट, और अब हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में भाई? 2 भागों में। कौन कौन? देखिए प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एलिमेंट, एलिमेंट, कंपाउंड। देखिए याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको 2 भागों में बांटा है। क्या क्या? एलिमेंट, कंपाउंड। लेकिन आपको ये विचार आना चाहिए कि आखिर ये कैसे पता चला कि जो प्योर सब्सटेंस हैं वे 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक एलिमेंट से और एक कंपाउंड से। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट बोल सकते हैं, जिनका नाम था लवाइजर, ठीक है ना। लवाइजर स्पेलिंग क्या है? LAVOISER, लवाइजर। देखिए लवाइजर जो थे ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट। देखिए लवाइजर पहले ऐसे फ्रेंच केमिस्ट थे ये, ठीक है ना। पहले ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने देखा कि मर्क्यूरिक एसिड, देखिए कैसे बताया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को देखें कि ये डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है मरकरी, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लवाइजर ने देखा कि मर्क्यूरिक एसिड जो है ये पहली बार इन्होंने ही देखा था, पहली बार लवाइजर ने ही देखा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? मरकरी और ऑक्सीजन में। और इसको इन्होंने नाम दिया क्या? कंपाउंड, कंपाउंड। और ये जो थे इन्हें क्या नाम दिया भैया? इन्हें नाम दिया एलिमेंट। और इन्हीं दोनों को बताएं कि ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंस के ही पार्ट है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि प्योर सब्सटेंस 2 भाग में बांटे गए हैं, 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। एक को बोला एलिमेंट है और दूसरे को बोले कंपाउंड है। समझ में आ गई इतना बात? ये वाला पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, कभी भी जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, ठीक है, कभी भी जैसे मान लीजिए जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वे हमेशा मिक्सचर होते हैं। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि सारे जितने भी आपको मिक्सचर दिखेंगे ना वे सारे इम्प्योर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ऑल मिक्सचर्स इज इम्प्योर सब्सटेंस। कोई भी आप मिक्सचर ले लीजिए, अगर मिक्सचर है तो जान लीजिए कि वे इम्प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। लेकिन याद रखिएगा कि एलिमेंट और कंपाउंड को हम आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में जब इसका टॉपिक आएगा तो इस हिसाब से चला जाएगा। एलिमेंट के बारे में समझेंगे, कंपाउंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स मिक्सचर के बारे में समझते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, मिक्सचर देखिए मिक्सचर क्या है भाई? देखिए
आपको हम स्क्रीन पे इसका डिफिनीशन भी लिख देंगे, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से या तो बोले तो कंपाउंड से या एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है? देखिए मतलब क्या हुआ कि जो मिक्सचर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, टू और मोर, क्या, टू और मोर एलिमेंट्स या तो कंपाउंड से, ठीक है ना, कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड से, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट या तो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। वे भी याद रखिएगा कि ये मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में या तो किसी भी प्रोपोर्शन में, इन एनी प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको समझिए क्या है मिक्सचर क्या होते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो मिक्सचर जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड का मिक्सचर होते हैं जो किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। यही इसकी खास बात है। हमने प्योर सब्सटेंस में देखा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो वे एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का मिक्सचर होते हैं, ठीक है, या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का या पार्टिकल का मिक्सचर होते हैं लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। हमने वहाँ पे आपको बताया है। लेकिन मिक्सचर की खासियत क्या है कि ये भी दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड का मिक्सचर होता है लेकिन इन एनी प्रोपोर्शन। अगर आपको जब डिफरेंस लिखने को दोनों में आएगा तो आप ये बातें इंक्लूड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी प्रोपोर्शन में जो है कि मिक्सचर होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना चीज़ें समझ लिए। हाँ, ये आपको याद रखना है कि इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर होते हैं और जितने भी मिक्सचर होते हैं ना वे सारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। क्लियर हो गया? चलिए दूसरी बात, जो मिक्सचर हैं ये इंपॉर्टेंट सारा बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मिक्सचर, जो मिक्सचर होते हैं उन्हें फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। फिजिकल प्रोसेस मतलब मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस की मदद से अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं ना कि जो मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होते हैं या दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड का मिक्सचर होते हैं जिन्हें हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि अलग कर सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि नमक और पानी को घोल दिए, तो नमक पानी को घोल दिए हैं आप, तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, अब भाई फिजिकल प्रोसेस समझिएगा, जब हम आगे बताएंगे तो बहुत सारा आता है इसमें, जैसे इवापोरेशन हो गया, ये सब फिजिकल प्रोसेस ही तो है। सॉरी, इवापोरेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम उसको हीट कर दें या तो कोई अलग प्रोसेस होगा जैसे फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मिक्सचर है तो उसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे नमक पानी को घोल दिए तो नमक पानी को घोल दिए तो उसको हम अलग कर सकते हैं। सोचिए कैसे, हमने आपको बताया हुआ है। मान लीजिए कि नमक पानी को घोल दिए तो आप इवापोरेशन तो जानते हैं ना, इवापोरेट करा दीजिए, या तो उसको हीट कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। पानी जो उड़ेगा उसे हम ठंडा कर देंगे तो पानी मिल गया, कंडेंस हो जाएगा, तो कंडेंसेशन से पानी मिल गया, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, पानी बन गया, कंडेंसेशन प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो चाहे वे नमक पानी का घोल हो, चाहे वे चीनी पानी का घोल हो, या तो एयर हो, क्योंकि एयर भी मिक्सचर होते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में तो सिर्फ एक गैस तो है नहीं, बहुत सारे गैस है ना भाई। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अगर बहुत सारे गैस हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि पहली बात तो मिक्सचर जो है वे किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, किसी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं या तो मिले होते हैं, मिलकर बने होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जो बने होते हैं वे किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। पहली पॉइंट ये नोट करनी है। दूसरी बात ये नोट करनी है कि जो मिक्सचर होते हैं वे किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। एक और पॉइंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहीं पे बता दें, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेपरेट, ये लिखे थे, ठीक है ना।
ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। देखिए मिक्सचर में एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा ऐसे समझिए, जैसे हम चीनी और पानी को घोल दिए, तो चीनी और पानी को घोल दिए तो क्या वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन कहाँ हुआ है भाई? चीनी और पानी का कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? हमने चीनी को पानी में घोला है, बस मिक्स हो गया। अच्छा ऐसे समझिएगा, जैसे हमने चीनी को पानी में घोला है तो कुछ उसका कलर चेंज होगा? नहीं भाई, कलर कैसे? जैसे जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, कुछ अलग नया सब्सटेंस बन किया जाता है, ऐसा थोड़े नहीं होता उसमें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा दूसरी बड़ी बात, वहाँ पे कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे वाटर है तो H2O फार्मूला है, और जो है कि आपका मान लीजिए नमक ले लिए तो नमक का NaCl है, ठीक है ना। तो कभी भी NaCl मतलब नमक और वाटर H2O कभी भी ये केमिकली रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मिक्सचर होता है जो, तो मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे। क्या लिख दिए भाई कि नो केमिकल कम्बिनेशन, नो केमिकल कम्बिनेशन, नो केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है ना, या तो नो केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बोलिए एक बार और बताएं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि मान लीजिए कि चीनी और पानी को घोल दिया, तो जब आपने चीनी और पानी को घोला तो क्या कुछ ऐसा सब्सटेंस बना जो एकदम नया था? जैसे होता है ना कि जब केमिकल जब रिएक्शन होता है तो कुछ एक अलग ही सब्सटेंस बनता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बस शरबत बन गया भाई, ठीक है। अच्छा केमिकल चेंज होने का मतलब क्या है कि फिर से जो है कि जो आपने बनाया था वे फिर से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ऐसा तो हो नहीं, क्योंकि हम चीनी को भी अलग प्राप्त कर सकते हैं और पानी को भी अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसी बात हो गई? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज तो हुआ नहीं। तो यही बातें हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आप कभी मिक्सचर बनाते हैं या जो भी चीज़ों का मिक्सचर होता है उसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ, देखिए मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने नमक और जो है कि पानी को घोल दिया, तो नमक किससे बना है? NaCl से बना हुआ है। नमक किससे बना है भैया? NaCl से बना है। वाटर किससे बना है? H2O से बना है। जब आप इन दोनों को घोल देंगे तो एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, मिक्सचर बन गया। नहीं मन कर रहा है तो उसमें चीनी भी घोल दीजिए भैया, शुगर, आप शुगर भी घोल दीजिए, ठीक है। तो जब आप तीनों को घोल देंगे तो ऐसी बात नहीं है कि नमक अपनी प्रॉपर्टी ही लॉस कर देगा, अपनी आइडेंटिटी ही लॉस कर देगा, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप तीनों को जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 चम्मच चीनी डालिएगा, 1 चम्मच जो है कि आप नमक डाल दीजिए। वहाँ पे बात देखिए क्या है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं ना अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। आप पिएंगे उसको शरबत को तो आपको नमक का भी स्वाद आएगा, मीठा भी लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो मिक्सचर में, बात समझ में आ रही है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए सब्जी बन गया, सब्जी बना है, हमने सब्जी में बहुत कुछ डाला, तेल मसाला वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ डाल दिए। तो बनने के बाद क्या हुआ, या तो हटा दीजिए, उसको हटाइए, कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जैसे क्या एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोयला जलना, जैसे कोयला जलता है भाई, ये भी नहीं सही है। अच्छा आम वाला ले लीजिए, जैसे आम जब पहले कच्चा है फिर पक गया, तो भाई पक गया तो क्या हो रहा है, पूरा उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। पहले वो कैसा था, खट्टा था, हरा था, अब क्या हो गया, पीला हो गया और मीठा हो गया, पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एक एग्जांपल है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले सबका, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। लेकिन हम एक्चुअल में आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं कि अगर मिक्सर होगा तो
उस कंडीशन में मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे शुगर है, इसमें NaCl है, H2 है, तो अपनी आइडेंटिटी को ये लॉस नहीं करते हैं। बात ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। चलिए, हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लें। भाई देखिए, बताना होता तो सिंपल में हम भी बता देते कि मिक्सचर क्या होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको वे चीज़ें मिले जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट की एक जो जड़ होती है उसे बाहर निकाले। देखिए, पहली बात सुनिए, वीडियो में तो देखिए, एक ही वीडियो में 1 घंटा का वीडियो में सब कुछ चपत दिया जाएगा तो कोई फायदा है। देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो कब पढ़ाया जाता है, जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ये 1 महीने बचा हो या 10 दिन बचा हो, तब 1 शॉर्ट वीडियो देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू किए हैं, अभी अभी एडमिशन कराए हैं, तो पहले 1 शॉर्ट वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है भाई। कुछ जानिए, मतलब 9th में गए तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप बस एकदम बेस जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते चले जाए। भाई आपको पास नहीं होना है, आपको कुछ जानना है, लाइफ में कुछ जानना है भाई, कुछ नया जानना है। तो समझ रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो कब पढ़ाया जाता है, ये भी बातें याद रखिए। बहुत सारे लोग 1 शॉर्ट वीडियो पे तो इतना व्यूज ला देंगे कि पहाड़ तोड़ देंगे, ठीक है ना। 1 शॉर्ट वीडियो से क्या लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, बात समझ में आ रही है। तो ये एक मेन वजह है कि लोग सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सीखिए भाई, मिक्सचर में डायरेक्ट होता है, भाई सबको पता है मिक्सचर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिक्स कर जाते हैं, काम खत्म हो गया, मिक्सचर खत्म हो गया। ऐसे मिक्सचर का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया जाएगा, काम खत्म। प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई, प्योर तो हमको पता है कि बस एक ही क्या होता है कि एक ही प्रकार के एटम से बना है, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, क्या हमको नहीं पता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वे आपको वे चीज़ें मिले जो आपको हमेशा वे पूरा मतलब कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुँचे आप, बात समझ में आ रही है। इसलिए इतने डीप में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और बुक का एकदम निचोड़ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन को एक बेहतर तरीके की रूप से आपके यहाँ प्रेजेंट करने के प्रयास करता हूँ। चलिए, समझ में आ गया मिक्सचर का मतलब क्या है। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से बनते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन याद रखना है कि इन एनी प्रोपोर्शन, दोनों में डिफरेंस है भाई। इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसमें एनी प्रोपोर्शन, पहला डिफरेंस याद रखना। दूसरा, जो मिक्सचर होते हैं ना, वे किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिक्सचर में ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट, मिक्सचर में जो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मिक्सचर जैसे 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो कोई मिक्सचर अगर होगा, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, मिक्सचर में कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल एक और समझिए, जैसे एयर हो गया। एयर क्या भाई, आप जान गए कि एयर मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस आकर मिक्स होते हैं। अब आप बताइएगा, क्या उसमें तो बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे गैस होते हैं, क्या भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। भाई ऑक्सीजन है तो देखिए, हम सांस लिए, ऑक्सीजन भी गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, सब कुछ गया, तो कोई अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया। ऐसा थोड़ी नहीं कि जब ऑक्सीजन उतने भीड़ भरे बस्ती में गया तो अपनी पहचान ही को दे, अरे भैया हम कहाँ हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कहा। वे तो अपनी कैरेक्टर को लिए बना है। हाँ, ऐसा है। अभी हम प्रॉपर्टी में एक बात और बताएंगे, ठीक है ना। जब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे तो वहाँ पे आपको एक और बात बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ को, अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया ना, हाँ, पहाड़ तोड़ दिए भाई। चलिए, अगला हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। थोड़ा सा लंबा वीडियो और थोड़ा सा वही झेम झाम, मतलब कि जानते हैं कि कांटों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही बात है। चलिए, अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, देखिए पहला है वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल पहले लिख ले भाई, लिख ले, सारा सब बता दिया जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहले लिख लिया जाए, ठीक है। 2 3 4 5 6 हैं टोटल, ठीक है ना। हाँ, सेकंड
फिजिकल चेंज, ठीक है। नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी, सेपरेशन, बस हम पॉइंट लिख रहे हैं, आपको बुक में भी मिल जाएगा सब, ठीक है ना। एनर्जी चेंज, हम इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एनर्जी चेंज। चलिए पहला पॉइंट से समझते। पहला पॉइंट देखिए, जो मिक्सचर होते हैं, अभी हमने आपको बताया मिक्सचर की, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मिक्सचर की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मिक्सचर के जो कंपोजिशन होते हैं वे वेरिएबल होते हैं, मतलब वे किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग देखते हैं, एयर को हम मिक्सचर क्यों कर रहे हैं, एयर को हम क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि वे प्योर सब्सटेंस है, क्यों पता है? क्योंकि एयर में फिक्स नहीं है। जब आप देखते भी है, जैसे आप पहले पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, जो कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, 71% ऐसे, 21 ऐसे करके, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब हमने आपको डिफिनीशन में सबसे कोर चीज़ बता दी है कि इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगा और इसमें फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं, इन वेरिएबल जो है कि यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन होता है, सब अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं। यहाँ पे जो है कि फिक्स रेशियो नहीं होता है, प्रोपोर्शन नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो एयर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, लेकिन आप देखो तो सब जो है कि अलग अलग रेशियो में जो है कि प्रेजेंस है, तो इसलिए हम उसको मिक्सचर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, सब बराबर बराबर अगर फिक्स प्रोपोर्शन में हो जाए ना, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ भाई ये प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फिजिकल चेंज। हमने आपको बताया कि मिक्सचर को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। जैसे हमने बताया कि एयर जो है मिक्सचर है, कई सारे गैसों का मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीजन जो है कि ऐसा होता है क्या कि भाई एयर सांस लिए तो हमको लग रहा है कि हाँ नाइट्रोजन का स्वाद आ रहा है, हाँ ऑक्सीजन का स्वाद आ रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हमको एवरेज, ध्यान दीजिएगा, हमको एक एवरेज सुगंध आती है। हाँ, मतलब कोई स्वादहीन है ये चीज़ ना, हवा स्वादहीन है, स्वादहीन है, इसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें कई सारे चीज़ें घुले हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैस हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब पूरा मिक्स हो जाते हैं ना, तो वे क्या होते हैं, एक मतलब मीडियम प्रॉपर्टी, मतलब बीच का प्रॉपर्टी हो, मिडवे प्रॉपर्टी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। बीच का बात हमको निकल के आता है, मतलब हमको एक एवरेज पता चलता है, एवरेज सुगंध मिलती है हमें। न ही ऑक्सीजन का प्योर हमको सुगंध मिलता है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्योर सुगंध मिलता है, न ही हमें नाइट्रोजन का प्योर, बीच वाला मतलब सबका मिक्स एवरेज हमको सुगंध मिलता है। वही चीज़ बताना चाह रहे थे कि मिक्सचर का कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगला देखिए, जैसे आप ऐसा भी समझ लीजिए, मान लीजिए पानी में आपने चीनी डाला, नमक डाला, वैल्यू डाल दिए, सब डाल दिए, तो जब आप पियेंगे तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि बस चीनी का स्वाद आएगा, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बस नमक का ही स्वाद आएगा, नहीं, एवरेज एक अलग ही अंदाज का फ्लेवर आ जाता है। वही चीज़ समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो वे एग्जाम्पल बढ़िया, बेस्ट एग्जाम्पल दे दिए। चलिए होमोजेनिटी की बात कर लें। देखिए मिक्सचर की बात अगर करें ना, तो अधिकतर जो मिक्सचर होते हैं वे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला हम बात करें सेपरेशन की। सेपरेशन में क्या भैया, हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक गड़बड़ हो गया, ये फिजिकल चेंज में क्या बताना था, गलत हो गया ना। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि फिजिकल चेंज का रिजल्ट है मिक्सचर। मतलब जब फिजिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज होता है तो मिक्सचर बनता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे फिजिकल चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे आपने जो है कि पानी में नमक डाल दिया,
तो ये फिजिकल चेंज है, नॉट ए केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है भाई नहीं, हम फिर से नमक और फिर से पानी प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज का ही रिजल्ट क्या मिलता है हमें, मिक्सचर मिलता है। ये चीज़ हमको समझाना था, हम यहाँ पे इसको बोल के समझा दिए, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या आप लिख भी सकते हैं, मिक्सचर इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है ना। अगला समझिए, एनर्जी चेंज, ठीक है। लास्ट एनर्जी चेंज। देखिए जब मिक्सचर बनता है तो आप ऐसे समझिए कि मिक्सचर क्या है भैया, मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जब फिजिकल चेंज होता है तो मिक्सचर बनता है। तो भाई फिजिकल चेंज में न ही एनर्जी निकलती है और न ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जब बनता है, ठीक है, तो न ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और न ही एनर्जी निकलती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नहीं है। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जब तक कि केमिकल चेंज नहीं होता है, तब तक जो है कि आप समझ लीजिए कि एनर्जी की बात ही नहीं होगी। समझ रहे हैं। तो भाई फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज में मिक्सचर में ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मैटर के बारे में सीखा। मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स को समझा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, इनकी प्रॉपर्टी को भी समझ लिया। तो ये सारी बातें समझे। अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि मिक्सचर से ही रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान से पढ़ें, मेहनत करते रहें, और जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं मेहनत कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला गुड लिसनर बनिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।